प्यार नबी से करने वाले, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग अगर बेदारी से सुनेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह कुछ सुनने सुनाने का माहौल बनेगा बेशक। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी। क्या सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने औलादे रसूल, नारे हैदरी। चलिए माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए। देखिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा माहौल बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। याद रखना मेरे अजीजों, कल भी आका से प्यार करने वाले दुनिया में मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहेंगे। कल प्यार करने वालों की जमात में सिद्दीक अकबर थे, कल प्यार करने वालों की जमात में हजरत उमर फारूक आजम थे, कल प्यार करने वालों की जमात में हजरत उस्मान जुन्नूरैन थे, कल प्यार करने वालों की जमात में मौला अली थे, कल प्यार करने वालों की जमात में हजरत सलमान थे, कल इश्क करने वालों की जमात में हजरत बिलाल थे, कल प्यार करने वालों के दरमियान हजरत उवैस करनी मौजूद थे। आज भी आशिक मौजूद हैं, कल भी आशिक मौजूद थे और दुनिया जानती है कल जिस नौयत का इश्क था आज भी इश्क में कोई कमी नहीं आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक आका के नाम पर मरने वाले मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। रहेंगे नहीं रहेंगे मौजूद इंशाअल्लाह। इसलिए मौजूद रहेंगे कि मेरे इमाम ने कहा ना, ताजदार बरेली ने जी, क्या उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह। दर हकीकत प्यार क्यों ना किया जाए, इश्क क्यों ना किया जाए और क्यों आका के नाम पर जानों के नजराने पेश न किए जाएं कि अल्लाह ने इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल किसी को बनाया ही नहीं जी। कहने वाले ने इसीलिए तो कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे आशिक गुजरे हैं,
हम अगर देखें ना खुदा की कसम तो फिर मचल के इसीलिए तो कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। तारीख ने ऐसे ऐसे आशिक दिखाए जी, ऐसे ऐसे आशिक दिखाए। एक आशिक है सिद्दीक़ अकबर, एक आशिक है आका के। कैसे आशिक है? अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की बारगाह में लक़ब मिला सिद्दीक़। सिद्दीक़ सिद्दीक़ किसे कहते हैं? एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक़। सादिक सच्चा, सिद्दीक़ उसका माना भी सच्चा, मगर कितना सच्चा जी, और कितना फर्क है। सादिक वो होता है कि जो देखे वही बयान कर दे, जी, जो हो वही कहे, उसे कहते हैं सच्चा। यानी उसमें झूठ की कोई मिलावट नहीं। जी बेशक। ऐ मेरे अजीजों, सादिक उसे कहा जाता है जो देखता है वही बयान करता है, अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं किया करता है, अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल नहीं किया करता है, उसे सादिक कहा जाता है। वो सच्चा हुआ करता है। सादिक और सिद्दीक का फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, गौर करो। सादिक वो होता है कि सच बोल दिया करता है, जो देखता है वही बयान कर दिया करता है। मगर सिद्दीक वो होता है कि जो वो कह दिया करता है वही सच बन जाया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह से लक़ब मिला। हुजूर से कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया। आका अलैहिस्सलाम हिजरत की रात निकले हैं, सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। दाएं बाएं आगे पीछे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, इस फिक्र में कि आका को कोई तकलीफ न पहुंचे। गार के अंदर पहुंच गए जनाबे सिद्दीक़ अकबर। आका से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप जरा बाहर रुके, मैं जरा साफ कर दूं। गार को साफ किया और उसके सुराखों को बंद करने के लिए क्या किया? अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ के लगा दिया। गार के सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रहा तो हजरत अबू बकर ने अपना पैर उस पे लगा दिया। फिर आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब अंदर तशरीफ ले आइए। आका अब जलवगर हो जाइए। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर गार में तशरीफ लाए। गारे सौर में आका की जलवगरी हुई। गारे सौर में आका आए, गार जगमगाने लगा। आका के नूर से वो पूरा गार मुनव्वर हो गया। हुजूर ने ज़ानुए सिद्दीक़ अकबर पे सर रखा है, आका आराम फरमा रहे हैं। इधर एक आशिक है, जो आशिक अपने महबूब को अपनी आगोश में लेके बैठा है। ये भी कैसा निराला आशिक है, इसने पैर लगाया है एक सुराख पर। अब कपड़ा बाकी नहीं बचा था कि वहां पर कपड़ा लगा दिया जाता, कुछ और बाकी नहीं था कि उसको लगा दिया जाता। एक सुराख बाकी रहा, आशिक सादिक ने पैर लगा दिया। लेकिन जहां पैर लगाया वहीं अंदर एक और आशिक है, एक और आशिक सादिक है। अंदर कौन सा आशिक है? इधर सिद्दीक़ अकबर है तो अंदर एक बिल है और बिल के अंदर एक सांप है। वो बरसों से इंतजार कर रहा है। हजरत मूसा के जमाने का सांप है। हजरत मूसा
मूसा के जमाने में उस सांप को खबर मिली थी कि एक अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, ऐसा प्यारा रसूल आएगा, वो आएगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, वो आएगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, वो आएगा जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली है, वो आएगा जिसके सदक़े में चांद सितारों को ये रोशनी और जगमगाहट मिली है, वो आएगा जिसकी वजह से कायनात को रंगीनियां अता की गई, वो आएगा जिसकी वजह से कायनात को हुस्न अता किया गया। ये पूरी कायनात का निजाम इसीलिए है कि वो आने वाला है, उसको खबर मिली कि वो अल्लाह का महबूब होगा, अल्लाह का आखिरी रसूल होगा, अल्लाह उससे प्यार करता है और इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो आएगा बाद में। अल्लाह ने चर्चा पहले कर दिया, अल्लाह ने जिक्र पहले कर दिया, चर्चे पहले से हो रहे हैं, नबी बाद में आएंगे। अल्लाह अकबर। सांप को खबर मिली, इसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, सांप है जानवर है मगर इश्क जब होता है तो फिर इश्क इंसान को भी बेगाना कर दिया करता है। इश्क जानवर को हो जाए वो जानवर भी मुमताज हो जाता है और आकाए कायनात से जानवरों ने भी प्यार किया है, जानवरों ने भी मोहब्बत की है। अब देखो ये सांप कितना प्यार करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे दे, इतनी लंबी जिंदगी दे दे कि मैं तेरे प्यारे महबूब आखिरी रसूल का दीदार कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दुआ मांगी मौला कि मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे कि मैं आखिरी पैगंबर का दीदार कर लूं। इश्क अगर सच्चा होना, इश्क अगर अपनी मंजिलों को तय करके अपनी उस मंजिल पे पहुंच जाए कि जब इश्क को महराज होती है तो फिर क्या मामलात होते हैं। सांप है जानवर, इसने दुआ मांगी अल्लाह जिंदगी इतनी दे के तेरे महबूब का दीदार कर सकूं, उनकी जियारत कर सकूं। अल्लाह ताला ने उम्र लंबी अता फरमाई। इस सांप को खबर मिली मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का सांप है, इसे खबर मिली कि वो आखिरी रसूल, वो अल्लाह का महबूब जब हिजरत करेंगे, मक्के को छोड़कर मदीना जाएंगे तो रास्ते में गार के अंदर आराम करेंगे, गारे सोर में जलवगर होंगे। तो इसने अपना ठिकाना गार में बना लिया, इंतजार करता रहा कब आएंगे, कब मैं दीदार करूंगा, कब आएंगे, कब उनकी जलवागरी होगी, कब मेरी आंखों को दीदार की ठंडक मिलेगी। अल्लाह अकबर। गौर करो, ये गार के अंदर इंतजार में है कब आका आएंगे। लेकिन जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जब इंतजार मुकम्मल हुआ, जब पूरा वक्त गुजर गया, बरसों का इंतजार है, सैकड़ों बरसों का इंतजार है, इतने इंतजार के बाद में वो घड़ी आई है कि महबूब का दीदार करना है। वो घड़ी आ गई है कि अब जियारत के लम्हात आ गए। लेकिन सांप जैसे ही आगे बढ़ा, सांप ने निकल कर दीदार करना चाहा तो देखा कि सिद्दीक़ अकबर का पैर मौजूद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सांप इस फिक्र में है निकलूं किस तरह से, सांप इस फिक्र में है आका की जियारत कैसे करूं, सांप इस फिक्र में है कि आका का दीदार कैसे करूं, और सिद्दीक़ अकबर इस फिक्र में है कि आका को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। जी बेशक सुभान अल्लाह। दोनों आशिक जी, दोनों का प्यार अपनी नौयत का प्यार है। इधर वो दीदार की तड़प में निकलने के लिए बेकरार है, इधर ये हिफाजत की वजह से, हिफाजत की वजह से हुजूर को ईजा न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, इसलिए पूरी तरह से तैनात है, चौकन्ने हैं, पैर लगा हुआ है। सांप ने आकर पैर पर जरा सा अपना मुंह लगाया कि शायद ये हटा लें अपना पैर। सांप ने पैर पर मुंह लगाया कि हटा लेंगे तो मैं बाहर निकलूंगा। ये भी आशिक वो भी आशिक, क्या बात है। सिद्दीक़ अकबर का इश्क ये कि पैर हटाने को तैयार नहीं, और सांप का इश्क ये कि वो निकलने को बेकरार है।
सांप ने आखिरकार मजबूर होकर जब रास्ता नहीं मिला, जब कोई तरीका नहीं बन पड़ा, तो सांप ने सिद्दीक अकबर के पैर में डस लिया। जब पैर में डसा, जहर फैला, तो दर्द की वजह से सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू आया। आंसू का कतरा मोती बन के टपका रुखसारे मुस्तफ़ा पर। रुखसारे मुस्तफ़ा ने जब उसकी ठंडक महसूस की, आंखें खोली, आका ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है? आका ने फरमाया, अबू बकर बताओ आंख में आंसू किस लिए है? अबू बकर बताओ रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, रीजन क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना पैर में सांप ने डस लिया है। आका ने फरमाया, पैर हटाओ, इधर दिखाओ। सांप ने डसा मगर पैर नहीं हटा। ये इश्क था, ये इश्क था। पैर में सांप ने डस लिया मगर हटाया नहीं। अब जब हटाया, हुजूर ने कहा हटाओ, दिखाओ। ताजदारे मदीना ने पैर को देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जहां पर काटा था, सांप ने डसा था, आका ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक लिया, हजरत सिद्दीक अकबर के पैर पे लगा दिया। लुआबे मुस्तफ़ा की बरकत, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, सांप के जहर का असर खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर जहर से महफूज हो गए। अल्लाह अकबर। इधर आप जहर से महफूज हुए, उधर सांप भी निकल के आया। सांप की भी आंखों में आंसू है। आका की जियारत भी कर रहा है। आका की जियारत करते हुए सांप ने आका की बारगाह में रोक के कहा, या रसूल अल्लाह, गलती की मुआफी, आका मुझे मुआफ कर दीजिए। ए ताजदारे मदीना, मेरी गलती को मुआफ कर दीजिए। सांप ने रोक के कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अबू बकर आपके आशिक है, मैं जानता हूँ अबू बकर आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ अबू बकर का आपका रिश्ता क्या है, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं भी सैकड़ों बरस से इंतजार में था, आप आएंगे दीदार करूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा भी इश्क सच्चा है, आका मेरा भी प्यार सच्चा है। या रसूल अल्लाह, इधर सिद्दीक अकबर पैर हटाने को तैयार नहीं थे, इधर मैं मुंतजिर था कि आपका दीदार करूं, मैं भी बेकरार था कि आपकी जियारत से अपनी आंखों को ठंडा कर लूं। या रसूल अल्लाह, जब मैं मजबूर हो गया, इन्होंने पैर नहीं हटाया, मैंने इसलिए नहीं डसा कि इन्हें तकलीफ पहुंचे, मैंने इसलिए नहीं डसा कि मुझे इनसे कोई परेशानी है जाती तौर पर। या रसूल अल्लाह, मैंने तो सिर्फ इसलिए डसा है कि डसूंगा तो पैर हटाएंगे, मुझे आपकी जियारत हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, जियारत की वजह से मुझे ये करना पड़ा। अल्लाह अकबर। एक वो आशिक है, एक ये आशिक है, वो मरने को तैयार है मगर पैर हटाने को तैयार नहीं, और ये मारने को तैयार है मगर दीदार के बगैर इससे भी रहा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। दीदार किए बिना इससे भी नहीं रहा जाता। हुजूर ने उसकी गलती को भी माफ किया और हुजूर ने दोनों का इश्क देखा, मरने को वो भी तैयार है इश्क में। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, उनके नाम पे मरने वाले, सुभान अल्लाह, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। और चाहे जैसा तूफान आए, उनकी निस्बत के सदके, सुभान अल्लाह, चाहे जैसा तूफान आए, उनकी निस्बत के सदके दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। नारे रिसालत, सरकार क़यामत।
दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी। बोलो है क्या नहीं? जी। अच्छा चलो, मैं आपको बात जहाँ पहुँचानी है वहाँ पहुँचाऊंगा, लेकिन मैंने जहाँ से शुरू कर दिया मैं उसी ज़िम्न में एक और बात आपको बताता हूँ। इश्क क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत किसको कहते हैं? प्यार क्या होता है? एक आशिक, एक अल्लाह के वली। मदारिस में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। बच्चे पढ़ते हैं, एक अल्लाह वाले का कलाम है, हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, उनका कलाम है। जब उनसे किसी ने पूछा इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, तो उन्होंने इसको बड़ा आसान करके समझाया, और ये बड़ा दुश्वार भी नजर आएगा। बड़ा प्यारा आपने उसकी फसाहत और बलागत, बड़े फसाहत और बलागत के साथ में बयान किया। क्या क्या उन्होंने इश्क को, इश्क का मफहूम क्या पेश किया। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इम्तिहान लेती है। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत में आजमाइशें होती हैं। आजमाइश होती है ना, तो मशक्कत में डाला जाता है, मशक्कत में डाला जाता है आजमाइश में। एक अल्लाह वाले ने मफहूम पेश किया तो क्या कहा? मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। एक अल्लाह वाले ने मफहूम पेश किया कि मोहब्बत में आजमाइशें होती हैं, इश्क इम्तिहान लिया करता है। ये इश्क है जिसने सहाबा का इम्तिहान लिया, ये इश्क है, इसी इश्क की खातिर गर्दनों पे तलवारें आ गई। यही इश्क है, इसी इश्क की खातिर अहले मक्का के जुल्मो सितम भी सहे, बर्दाश्त किए जुल्मो सितम, मगर सुनो सुनो, दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा, दामने मुस्तफ़ा को हाथों से जाने न दिया। इश्क की बात होती है, नाम वैसे करनी का जबान पे आता है। इश्क की बात होती है, नाम बिलाल हबशी का जबान पे आता है। कौन? हजरत वैसे करनी, अल्लाह अकबर। वो वैसे करनी कि मेरे आका मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में नमाज अदा की, असर की, बाहर निकले। मेरे आका ने बाहर निकलने के बाद में अपने अपने ये जो सामने के सीने के बटन हैं इनको खोल दिया और आका ने लंबी सांस लेना शुरू किया। सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आ रही है, और ये आने वाली हवा मेरे एक आशिक की ठंडक लेके आ रही है, मेरे एक आशिक की ये खुशबू लेके आ रही है। आका उस तरफ को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। या रसूल अल्लाह कैसा आशिक है? मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो मेरा ऐसा दीवाना है, वो मेरा ऐसा आशिक है, जब दुनिया रोती है वो हंसता है, और जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है। सुभान अल्लाह। ऐसा आशिक है, दुनिया हंसे तो वो रोए, दुनिया रोए तो वो हंसे। ये इश्क है जो बेगाना कर देता है। कौन आशिक है वो? हुजूर ने फरमाया, मेरे उस आशिक का नाम ओवैसे करनी है। यमन के अंदर करन एक जगह है, करन के रहने वाले हजरत ओवैसे करनी। इश्क, तड़प, बेचैनी, इस्तिराब, सारी जिंदगी दिल में तमन्ना रही आका का दीदार कर लूं, सारी जिंदगी दिल में आरज़ू रही आका की जियारत कर लूं, मगर मशीयत को यही मंजूर था, जियारत न कर सके, आका से मिल न सके। और जब आका से कभी मिले नहीं तो फिर भी देखो इश्क ने किस मंजिल पे पहुंचाया कि मदीने में खड़े होकर मुस्तफ़ा ने अपने उस आशिक को याद किया। सुभान अल्लाह। पता लगा कि हुजूर अपने हर आशिक की खबर रखते हैं, हुजूर अपने हर गुलाम को जानते हैं, खबर रखते हैं।
मदीने में मेरे आका निशानियां बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब वो तुमको मिले निशानियां देख लेना। उसके एक हाथ की हथेली को देखना, एक सफेद निशान मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, उसकी निशानी ये है, वो दुनिया रोती है तो हंसता है और दुनिया हंसती है तो रोया करता है। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया, मेरे आका ने हजरत उमर से फरमाया, हजरत अली से फरमाया, ए अली, ये मेरा कुर्ता है, मेरा जुब्बा है, तुम जाना यमन मेरे आशिक से जाकर मिलना, और जब मेरा आशिक मिल जाए ये कुर्ता उसको देना और कहना, ए आशिक सादिक, आज नबी ने तुझे हुक्म दिया है, ये कुर्ता पहन ले और मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दे, उम्मत की बख्शिश के लिए जरा हाथ उठा दे। वो हजरत वैसे करनी, इश्क क्या कभी मिल नहीं सके हुजूर से। एक मर्तबा क्यों नहीं मिल सके? घर में एक माँ है, बूढ़ी है, बीमार, माँ की खिदमत में लगे रहते हैं। माँ की खिदमत की वजह से कभी जा नहीं पाते। एक दिन जब बेचैनियां बढ़ी, बेकरारियां बढ़ी, जब दिल नहीं माना, आंखों में आंसू है, माँ के पैर दबा रहे। माँ के पैर दबाते दबाते कहने लगे, ऐ मेरी अम्मी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, है मेरी वालिदा, मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बगैर दीदार के रहा नहीं जाता। कहने लगे, मेरी अम्मी जान, मुझे इजाजत दे दो, मैं जाके आका की जियारत कर लूं, मैं मदीने वाले ताजदार का दीदार कर लूं। जब शिद्दत से रो के कहा ना माँ से, माँ मुझे इजाजत दे दे, इतनी इजाजत दे दे कि मैं जाऊं और आका का दीदार करके आ जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तू जाएगा, मेरा कौन ख्याल करेगा? तू जाएगा, मुझे कौन देखेगा? ये वफादार बेटे होते हैं जो माओं की खिदमत करते हैं, वरना आजकल के बेटे तो माओं से बेजार हैं। आजकल के बेटे, उनका हाल तो ये है कि अम्मा अगर कहती है बेटा मैं बीमार हूँ दवाई ला दे, तो बेटा टाल के निकल जाता है, कहता है अम्मा तुझे तो रोज रोज नई नई बीमारी है, कहाँ तक तेरी दवाई ला के। खुदा के लिए इज्जत करें माओं की, एहतराम करें अपने माँ बाप का। याद रखना नौजवानों, ये माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, हर तकलीफ को उठाया है। ये माँ है, जब तुम इसके शिकम में आए इसने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है। ये माँ है, ये जब तू इसके शिकम में आया ये तेरी हिफाजत में लग गई। कैसे हिफाजत करती है? एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। यही माँ है, जब तक तू इसके शिकम में नहीं आया था ये ऊंची हील का सैंडल पहन के चलती थी, लेकिन तू इसके शिकम में आया इसने ऊंचे हील का सैंडल पहनना बंद कर दिया, इसलिए कि चलते हुए पैर न फिसल जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं तुझे तकलीफ न पहुंच जाए। तू इसके शिकम में आया, इसने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, उसी दिन इसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। तू इसके शिकम में आया, इस माँ ने क्या कुछ तेरे लिए नहीं किया, क्या क्या किया इस माँ ने। अल्लाह अकबर, बड़े सलीके से एक एक कदम रखा है, तेरी हिफाजत करती रही, इसे दर्द भी होता रहा, ये दर्द भी सहती रही, इसे तकलीफ भी होती रही, ये तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। इसे रोज रोज नई नई बीमारियां होने लगी, इसने हर बीमारी को कबूल किया, मगर इसने तेरा लिहाज किया, इसने तेरा जो है ख्याल रखा है। यही माँ है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, गौर करो है मेरे आका के दीवानों, सुनो माँ की अजमत, माँ का मकाम क्या है। तू माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहा, जब 9 महीने मुकम्मल हो गए तो फिर तुझे दुनिया में आने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जरिया बनाया, सबब कि तेरी विलादत का वक्त आया। अब विलादत का वक्त आया तो तेरी माँ तड़पने लगी। तू दुनिया में आएगा लेकिन माँ पहले तड़प रही है। तू दुनिया में आएगा, माँ की चीखें निकल रही हैं। तू दुनिया में आएगा, माँ दर्द से कराह रही है।
तू दुनिया में आएगा, तेरी माँ बेचैन है, उसका एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा है वो वही जानती है, उस दर्द को सिर्फ वही जानती है कैसा दर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो चीखें बुलंद हुई, फिर तू दुनिया में आया, वो अपना हर गम भूल गई, तेरा चेहरा जब उसने देखा अपने दर्द को भूल गई, जब तेरा चेहरा देखा अपनी बीमारियां भूल गई, जब तेरा चेहरा देखा सब कुछ भूल गई। बस उसने तेरा चेहरा देख कर ये समझ लिया अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता कर दी है, उसने अपने दुख दर्द को भुला दिया। उसने सोचा था आज मैंने इसके लिए दर्द बर्दाश्त किया है, आज मैंने इसके लिए तकलीफों को उठाया है। वो समझती थी कल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ये मेरी वजह से कुछ तो मेरा ख्याल करेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा साथी बनेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा सहारा बनेगा। वो माँ सोच रही थी तुझे पैदा करके कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके दुख दर्द में काम आएगा। वो तेरी परवरिश करती रही, वो यही अरमान दिल में रखे, यही तमन्ना सीने में रखे परवरिश करती रही कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये मेरा बेटा जब जवान होगा ये मेरे बुढ़ापे में मेरी पूरी खातिरदारी करेगा, मेरी खिदमत करेगा। मगर बेटा जवान हुआ, हाय हाय कैसा जमाना आया, वक्त ने कैसी अंगड़ाई ली। वही बेटा जिसके लिए माँ ने हजारों कुर्बानियां दी, वो बेटा जवान हुआ, उसने जवान होके सबसे पहले अपनी माँ को ही गलत बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपनी माँ को ही गलत बोलना शुरू किया, और बास जगहों पे तो हाथ उठा दिए लोगों ने, अपनी माओं पर हाथ उठा दिए, कहने बुढ़िया तू हमें चैन से रहने नहीं देगी। क्योंकि वो जो आती है ना तो उनकी बात बड़ी समझ में आती है। अल्लाह ने इंसान को साहिब अक्ल बनाया, औरत को भी अक्ल दी मगर कितनी, आधी, मर्द के मुकाबले कम, नाकिसुल अक्ल है। मगर अजीब बात है जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल का मशवरा लेता है, जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल के बहकावे में आता है। जैसा उन्हें बता दिया जाए, जैसा उन्हें समझा दिया जाए, जैसा उन्हें पढ़ा दिया जाए वो वैसे ही मान लेते हैं। हर आदमी ये भी कहता है कि औरत में अक्ल कम होती है, मगर हर आदमी अपनी औरत की बात को ऐसे मानता है जैसे इससे ज्यादा सच्चा कोई और है ही नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, अपनी बीवियों के भी कद्र करना, लेकिन याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की बात मानते मानते कहीं माँ का दिल न दुख जाए। माँ का दिल दुख गया तो याद रखना दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और हजरत वैसे करनी ने दुनिया को यही बता दिया, पैगाम दिया कि आशिक उवैस जैसा कोई दुनिया में है आए निकल के। इश्क आका से बहुत है मगर माँ की खिदमत है जो पैर में बेड़ी डाले हुए है, आका की बारगाह में जाने नहीं देती है। यहाँ कोई दोस्त रात को बुलाए, ये दोस्त फौरन उठता है, कहता है हाँ आ रहा हूँ। किसी की फिर इसे परवाह नहीं है, फौरन चल पड़ता है। लेकिन माँ अगर रात में कहे बेटा दवाई ला दे तो ये उठने को तैयार नहीं होता। मगर देखो हजरत वैसे करनी वो हैं कि माँ की खिदमत की वजह से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक नहीं जा सके, रोते रोज तड़पते रोज। एक रोज माँ के कदमों को दबाते दबाते अर्ज करने लगे, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान जरा इजाजत दे दो, मैं आका की जाकर जियारत कर लूं। माँ ने कहा बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, तू चला गया कौन मेरा ख्याल रखेगा। इतना सुना और ज्यादा शिद्दत से रोए, कहने लगे अम्मी बात तो तेरी दुरुस्त है, तेरी खिदमत की वजह से ही नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान, मैं क्या करूं, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार मुझे रोज तड़पाता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं आका के दीदार के बगैर नहीं रह सकता हूँ, आका की जियारत के बगैर नहीं रह सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा अगर जान
नहीं चाहता है, तेरी बेकरारी इस दर्जा है तो सुन ले, जा चला जा मगर ज्यादा देर नहीं ठहरना, जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। माँ ने इजाजत बहुत थोड़े वक्त की दी, ज्यादा नहीं रुकना, जाना, मिल जाए जियारत करना, वापस चले। कहाँ? ठीक है, बस इजाजत मिल गई। कहा ए मेरी वालिदा ठीक है, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। चल दी, अंगड़ाइयां लेने लगा इश्क, तबीयत मचलने लगी। आका की बारगाह में जो जा रहे हैं, मदीना जो जा रहे हैं, आज भी कोई आशिक जब मदीना जाता है उसकी कैफियत देखो, उसकी हालत देखो, वो मचलता है, बेकरार होता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और क्यों ना तड़पे हम, क्योंकि आका के प्यारे मदीने में जाना ये हर किसी को तो तौफीक नहीं मिलती। ताजदारे मदीना ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक आशिक जब मदीना जाता है इसीलिए धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसीलिए इश्क और ज्यादा मचलता है कि अब आका की बारगाह में जा रहे हैं, मदीना देखने जा रहे हैं, वो मदीना जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना के मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का रोजा जहाँ है वो, बात समझ में आ रही? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनते हैं। वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा। जब आका का फरमान सुन के हम कहते हैं ना मदीना जन्नत है, तो फिर हम उसका असर भी देखते हैं। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ जवान जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तमाम बूढ़ों को जवान बना देगा, जवानी लौटा दी जाएगी, फिर जन्नत में भेजा जाएगा। तो जन्नत में जो भी जाएगा जवान होगा, बुढ़ापा खत्म। अब इधर मदीना जन्नत है, उधर वो जन्नत है कि वहां कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। ये मदीना भी हम जन्नत कहते हैं, हुजूर ने फरमाया जन्नत है, तो यहाँ तो तमाम बूढ़े जा रहे हैं। बोलो भाई, बूढ़े लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो फिर इस जन्नत में उस जन्नत में अगर हम दोनों को देखें एक नजर से सामने से, तो कंपैरिजन अगर हम करने लगे कि कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मुशाबिहत तो होगी, तो हाँ देखो ना माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए सर, किधर आइए? अरे आइए, आप तो नहीं कीजिए, बहुत सही वाली, बहुत सा तकलीफ कीजिए, तशरीफ रखिए, आप आए, मैं इधर बैठा, अब बैठिए, तकलीफ कीजिए। चलो बैठ जाओ सब लोग, जल्दी बैठो। माशाअल्लाह, आप देख रहे